श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है 2 अक्टूबर और आज है पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। और इस अमावस्या पर आज शाम को आपको 6 बजे दिया लगा कर आना है। कैसे लगाना है, क्या करना है, और सभी को इस उपाय को करना है। और जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही है, ध्यान से देखना। अपने घर की धन संपदा के लिए, अपने घर की खुशियों के लिए इस उपाय को अवश्य करना। अगर घर में बहुत पैसों की कमी है तो इसलिए इस उपाय को करना। अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, कोई काम अटक रहा नहीं हो रहा, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो इस उपाय को आज शाम को आप 6 बजे अवश्य कर लेना। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शुमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो। पहला जो उपाय होने वाला है वही दिया लगाने वाला। कैसे करना है इस उपाय को, इस उपाय के फ़ायदे क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर घर में बहुत धन संपदा की कमी है, या फिर पितृदोष है जो समाप्त नहीं हो रहा, या फिर कोई काम अटकरे नहीं हो रहे, तो आपको पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए, आप जिस कामना से पितरों के लिए ये उपाय करोगे, आपकी पितृदेव आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। जैसे कि आप धन के लिए कर रहे हो, या फिर कोई कार्य सफल करने के लिए कर रहे हो, कोई मनोकामना है, तो बस उसी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करोगे, केवल और केवल एक दिया लेना है आपको। मिट्टी का दिया भी ले सकते हो, नहीं हो तो फिर आटे का दिया बना सकते हो, है ना। दिया लेना, उस दिए के अंदर गौ माता का घी भरकर लंबी बत्ती रखना। कौन सी बत्ती रखोगे, लंबी। कई लोग गोल बत्ती रख देते हैं, पर हमें गोल बत्ती नहीं रखना है, हमें लंबी बत्ती उस दिए के अंदर रखना है। लंबी बत्ती लगाकर वो घी के अंदर भरकर उस दिए को, फिर उस दिए को शाम के समय, प्रदोष काल के समय, ठीक है, शाम के समय आपको जाना है। प्रदोष काल के समय किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, किसी भी स्थान पर, पानी की जगह पर, हेडपम्प, कोई भी स्थान हो, यानी कि जो पानी का स्थान हो, जहाँ पानी हो, उस जगह पर आपको जाना है। जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, फिर बावड़ी, कुआं, कोई बोरिंग की जगह हो, या फिर हेडपम्प हो, कोई भी स्थान हो, ऐसी जगह पर आप उस दिए को लेकर जा सकते हो। अगर ये स्थान नहीं है तो फिर मैं और आगे बताऊंगा, और अगर वो स्थान भी नहीं होगा तो और बताऊंगा उसके आगे क्या करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को पूरा अवश्य देखना, ठीक है। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जा रहे हो तो इस दीपक को शाम के समय, प्रदोष काल के समय लेकर जाएंगे। लेकर जाकर इस दीपक को वही नदी के घाट पर आप पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का या पितृदेव का स्मरण करते हुए, पितरों का नाम लेते हुए, जो आपके पितर है उनका नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए उस दीप को जलाएंगे। पर जो दीप को हम जलाएंगे ना, उस दिए की बाती का मुख कौन सी दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर। इस बात का ध्यान रखना कि जो दिए की बाती रहेगी उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। दिया जलाकर वापस अपने घर पर पितरों से अपनी मन की मनोकामना को कहकर वापस अपने घर पर आ जाना है। केवल इतने छोटे से उपाय को कर लेना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन संपदा को लेकर कोई भी ऐसी इच्छा होगी, तो पितृदेव आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जाते जाते आपको ऐसा आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपके घर में सदा धन संपदा रहेगी, सदा खुशियाँ बनी रहेगी। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अगर हम नदी तालाब नहीं जा सकते हैं तो फिर क्या करें, तो नदी तालाब आप नहीं जा सकते तो फिर इस उपाय का पीपल के पेड़ के नीचे सेम टू सेम, यानी कि शाम के समय जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, दिया अपने पितरों का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख कर कर जलाकर वापस अपने घर पर आ जाना है। बस इतना सा करना है। अगर पीपल का पेड़ मतलब नदी तालाब नहीं है ना, तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे चले जाओ। और अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो फिर आप अपने घर पर इस उपाय को कैसे कर सकते हो, तो आपने घर पर क्या करना है, आपको जहाँ आप किचन में, रसोई घर में जहाँ हंडा भरते हो, मटका भरते हो, जो आपके घर का पानी का स्थान हो, उस पानी वाले स्थान पर, आरओ की जगह पर, आपने आरओ लगाया है, फ्रिज है आपके यहाँ, जहाँ पानी आप रखते हो, या हंडा मटका जो भी आपके यहाँ हो, बस उसी स्थान पर सेम टू सेम, यानी कि शाम के समय ही, प्रदोष काल के समय ही
प्रदोष काल के समय शाम के समय उस दीपक को अपने पितरों का नाम लेकर ही जलाएंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे और उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर कर देंगे। बस इतना सा करना है और इतने उपाय, इस छोटे से उपाय को करिए। जो मन की इच्छा होगी, यानी कि जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, धन संपदा के लिए कर रहे हो, कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हो, व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हो, या पितरों से खुशियाँ मांगने के लिए इस उपाय को कर रहे होगे, तो पितृदेव आपको खुशियाँ देकर अवश्य जाएंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि आज की